अब खबरें विस्तार से। चाईबासा जेल से कैदियों की फरारी के मद्देनजर जमशेदपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चाईबासा जेल से कैदियों की फरारी की घटना से सबक लेते हुए शहर में भी प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था काफी दी गई है। कैदी को पेशी के लिए थाने वाले वाहन को पीछे भी लगा दिए गए हैं। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए हैं। कोर्ट परिसर में हाजत के बाहर में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। जेल से बाहर निकलने व फिर कैदियों को अंदर लाने के क्रम में प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ पर चेकिंग हो रहा है। हाल में तो जितना फोर्स लगाया गया है सर को चेकिंग करते हुए कोई भी आदमी जा रहा है कोर्ट वाले को छोड़ करके और वो लोगों को चेकिंग करते हुए पहचान है तो वो लोगों को देखते हुए वो लोगों को छोड़ देते हैं। जिसको नहीं पहचानते हैं ऊपर से नीचे सब कुछ चेक चेक करके अंदर जाने देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है यहाँ पे बढ़ाई हुई है। हर जगह पुख्ता है। हमारा किसी प्रकार डर भय है नहीं। करंडी में एक तालाब से 20 से 22 वर्षीय एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। करंडी के अंतर्गत कालियाबेड़ा गौशाला के पीछे स्थित तालाब में लोगों ने एक युवक का देखा। पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया मगर उसकी पहचान हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौशाला है उसके ठीक दक्षिण में एक छोटा तालाब, बड़ा तालाब नहीं, छोटा तालाब मतलब छोटा तालाब में औने में आदमी का शव मिला तो उसकी पहचान पाई है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कपड़ा उपड़ा का जगह कुछ खींचने उचने या नहाने के क्रम में उसके साथ ऐसा घटना है। सिंपल लग रहा है। एक टिफिन मिला है जिस लग रहा है कि काम करना। उस टिफिन में चंदन मणि नाम का टाइप भी किया हुआ हो सकता है उसके घर का नाम या किसी का नाम हो या उसके पत्नी का। अभी इसमें जांच चल रही है। लेकिन जांच चल रही है, देखें आगे क्या होता है। ईचागढ़ के विधायक अरविंद सिंह से मिलने एवं कुशल पूछने ईचागढ़ के ग्रामीण बड़ी संख्या में एमजीएम अस्पताल पहुंचे। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत विधायक अरविंद सिंह को देखने एवं मिलने के लिए ईचागढ़ से बड़ी संख्या में ग्रामीण गुरुवार को पहुंचे। उनका कहना है कि विधायक पर गलत आरोप लगाए गए हैं। वे हमेशा लोगों की मदद को तत्पर हैं। बहुत अच्छी तरह से हुआ है और जब से साधु 2009 में हम विधानसभा में घुसे हैं तब से वो खूनी का खेल रहा है। खूनी का खेल खेल रहा है वो तो हम लोग बर्दाश्त नहीं है। और विधायक जी के समर्थन में हम लोग महिला लोग अब चुप में और किसी भी हालत में हम लोग विधायक को वापस नहीं होने देंगे और विधायक जी के साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे विधायक हैं और सबको बहुत मदद पहुंचाते हैं और इस तरह से उनके साथ नहीं होना चाहिए। खासतौर से अस्पताल फिलहाल अव्यवस्था के कारण चरमराई हालत में है। यहाँ दवाइयों के साथ साथ हर चीज में कमी है। खासमहल स्थित सदर अस्पताल बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सहारा है और गरीबों की बहुत बड़ी संख्या है मगर दूसरों का इलाज करने वाले इस अस्पताल को खुद इलाज की इज्जत है। फंड के अभाव और अव्यवस्था के कारण अस्पताल खुद बीमार है। अस्पताल के भाग में अभाव ही अभाव नजर आता है। जरूरी दवाइयों की कमी है ही, साथ ही अस्पताल को फिर से आत्मनिर्भरता की हालत में लाने के लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत है। खुद डॉक्टर नकुल चौधरी का मानना है कि अभाव के कारण अस्पताल चलाना मुश्किल हो रहा है। फंड नहीं आने के कारण, आवंटन नहीं आने के कारण काफी समस्या हो रही है। पथ वाले जो लगातार खाना सफर रहे हैं मरीजों को, अस्पताल खुलने के पश्चात से लेकर अभी तक उसको रकम की आपूर्ति नहीं की गई है। रकम लगभग 8 लाख रुपये है। धोबी लगातार धुलाई कर रहा है। अभी बकाया 1,20,000 के लगभग हो चुका है। उसको भी आवंटन के अभाव में हम लोग उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जो सर्जिकल आइटम्स हैं, उपस्कर हैं, वो सारे बहुत तो बेकार हो चुके हैं। बहुत नया खरीदने की जरूरत है लेकिन आवंटन के अभाव में वो सारा नहीं खरीद पा रहे हैं तो अस्पताल चलाने में समस्याएं तो आ रही हैं। बाल श्रम अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए श्रम अधीक्षक कटिबद्ध है। बाल मजदूरी प्रथा को रोकने श्रम विभाग कटिबद्ध है। श्रम अधीक्षक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि शहर में हर वैसी जगह छापेमारी की जाएगी जहां 14 वर्ष उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है।
अब हम लोग बराबर निकलते हैं, जहाँ मिलता है वो वहाँ पकड़ाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। तो आप कब से करने जा रहे हैं सर? अभी कब से करेंगे सर? हमेशा करते रहते हैं, निकलते हैं फील्ड में जहाँ मिलता है वहाँ पकड़ते हैं बाल सभी को। भी जाते हैं, देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट में कि वहाँ बच्चा है कि, तो उस पर क्या नियम है सर? कितने वर्ष तक का आयु को लगा? 14 वर्ष से कम उम्र के को बाल श्रमिक की परिधि में आता है, उसको से काम नहीं है। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर पकड़े जाते हैं तो उस पर बाल श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। चाटीकोचा गांव कचरा निपटारा के लिए बड़ी भूमि का अधिग्रहण यूसीआईएल द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने दर्ज किया है। यूसीआईएल कंपनी द्वारा यूरिन वॉशिंग के दौरान कचरे के निपटारे के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि का कुछ हिस्सा जाहिर थान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पर्यावरण दूषित होने की भी शिकायत गई है। उनका नेतृत्व सालुका हेम्ब्रम कर रहे थे। कि यूसीआईएल बहुत साल पहले से मतलब 1964 से वहाँ पर माइनिंग का काम किया है, यूरेनियम को जमीन से निकालने का काम। उससे उसको यूरेनियम को फिर बनाने में बहुत रासायनिक प्रक्रिया और मिलिंग करने के बाद में वो यूरेनियम को अलग किया जाता है और उससे इतना ज़्यादा कचरा निकलता है, यूरेनियम कचरा, और उस कचरा को चाटीकोचा गांव के नज़दीक में डैम के रूप में बना दिया है। अभी 3 कचरा डैम है, पहला, दूसरा और तीसरा। और अभी पहला टेलिंग पॉन्ड को ये लोग 10 से 15 मीटर ये लोग ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, जिसमें चाटीकोचा ग्रामवासियों का एक स्थान है जो डूबने वाला है उस कचरा डैम से। उसके लिए लोग कर रहे हैं और पिछले 25 जून से ये लोग पूरा काम को ठप कर दिया है। और इसी विषय को लेकर के आज एसडीओ के साथ में बैठक हुई थी और अभी तक कोई फैसला हुआ है। और गांव के लोगों का मांग है कि एसडीओ साहब गांव में विजिट करें, वहाँ आदिवासी लोग कैसे जीते हैं, कैसे रह रहे हैं, और चूँकि वहाँ रेडिएशन का भी मामला है और जयरास्थान का भी और पुनः का भी मामला है, तो सारे स्थिति को जानने के लिए ये मंगल को आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे मैंने कोई भी निर्णय में निष्कर्ष में पहुंचेंगे। एमजीएम अस्पताल में दम्मा रोग पर एक कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रोगी को राहत के लिए कई जरूरी टिप्स दिए गए। गुरुवार को एमजीएम अस्पताल में दम्मा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार ने दम्मा रोग के विषय में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि रोगी घर पर ही इनहेलर के जरिए अपना इलाज कर सकता है। डॉक्टरों के बीच में नेबुलाइजेशन जो कि दमा की बीमारी, सीओपीडी, कुछ और बीमारी तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और काफ़ी हद तक फायदेमंद भी है। साधारणतः लोग इनहेलर्स और डीपीआई देते हैं, लेकिन इसके द्वारा इलाज अच्छे से होता है। लोगों के घर में हर जगह रखने से, इसका यूज़ करने से रोगियों की बहुत राहत मिलती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। क्या घर में सब लोग अपना आसानी से यूज कर सकते हैं? हाँ, आसानी से कर सकते हैं। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से यूज़ करें, कैसे